हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। पिछला जो लेक्चर हमारा आया था वो क्या था? ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ठीक है। अब जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। एलआर सर्किट में जो हमारा करंट का डीके है उसको हमें क्या करना है, देखना है। ठीक है, तो चलो देखो क्या होगा। मान लो कि अपने पास सबसे पहली बात तो जब हम लोगों ने ग्रोथ देखी थी तो ग्रोथ में क्या एक्सप्रेशन हमारा आया था, आई इक्वल्स टू आई नॉट वन माइनस ई पावर माइनस आर टी बाई एल, ये आया था। जहां आई नॉट क्या थी, आई नॉट थी हमारी मैक्सिमम स्टीडी करंट ना, क्या थी, मैक्सिमम स्टीडी करंट। और किसके बराबर था, ई बाई आर के बराबर। और यहाँ पे टी की जगह हम लोगों ने एक स्पेशल टर्म रखा था, जहां पे क्या रखना पड़ा था, एल बाई आर, और उसको रखने से हमें आई मिली थी 63.2% ऑफ आई नॉट, जो कि क्या कहलाती है हमारी टाइम कांस्टेंट पे जितना करंट क्या कर गया होगा, राइज कर गया होगा। ठीक है। अब इसी पैटर्न पे हम लोग निकालेंगे क्या, अपना डीके। तो वो क्या करना पड़ेगा हमको, देखो किस तरीके से उसको करेंगे। मान लो कि अपने पास एक कॉम्बिनेशन है इंडक्टर का और रेजिस्टर का। इसका इंडक्टेंस है L, इसका रेजिस्टेंस है R। इस पे हमने लगा दिया एक डीसी पावर सप्लाई। और पिछली बार ये सर्किट कैसा था, डायरेक्टली कनेक्टेड था। अब की बार मैटर क्या है कि हम लोग इस पावर सप्लाई को यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हटाने वाले हैं। तो हम लोग इसको डायरेक्टली कनेक्ट भी ऐसे दिखा सकते हैं, ये कोई की थी जो कि क्या हो गई है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है। अब जब ये सिचुएशन फॉलो करेगी, इस सिचुएशन में क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि जो इंडक्टर है वो क्या करेगा। अब इंडक्टर कैसी डिवाइस होती है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है ना, यही तो पढ़ा हम लोगों ने। तो माने कि अब ये करंट को क्या करेगा, धीरे धीरे डीके कराने की कोशिश करने वाला है। तो क्या करोगे, इस ये जो क्लोज्ड मैश तुम्हारा है, इस क्लोज्ड मैश में जब तुम लगाओगे क्या, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तब तुम्हें क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन अपना मिलेगा। और उसको हम इंटीग्रेट करके अंत में अपना करंट का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, जैसा कि हम लोगों ने ग्रोथ में निकाला था। ठीक है। तो देखो, मान लो कि करंट फ्लो कर रही है इस तरीके से ना, क्या हो गई, आई। अब ये बताओ कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होगा। कल क्या था, माने पिछले लेक्चर में क्या था कि E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर, यही था। तो अब की बार E तो है ही नहीं, इसका मतलब E क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको कर दो जीरो इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आई आर को भेजा इधर तो क्या हो गया, माइनस आई आर इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। अब इस डी टी को इधर, एल को इधर, और आई को डी आई के पास, जिससे कि वेरिएबल आर सेपरेबल फॉर्म का हमें एक इक्वेशन दिखाई दे। तो हमने क्या किया, हमने किया ये कि डी आई के नीचे कौन आ गया, अपना आई, और डी टी गया ऊपर, साथ में कौन बैठा है ऊपर, आर, नीचे कौन आने वाला है, अपना एल, और ये साइन लग गया किसका, माइनस का। अब क्या करेंगे अगली लाइन में, टेक इंटीग्रल बोथ
साइड, दोनों तरफ क्या करने वाले हैं हम लोग, इंटीग्रल कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, देखो डी आई बाई आई इक्वल्स टू माइनस आर बाई एल साथ में डी टी। ठीक, अब dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं log e बेस x, तो ये क्या हो जाएगा log e बेस i माइनस आर बाई एल, और ये dt का t प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। चलो, अब हम लोगों ने ग्रोथ वाले एक्सप्रेशन में क्या देखा था कि जो करंट है वो मैक्सिमम अमाउंट कहां तक ग्रो करके गया, आई नॉट तक। कहां तक ग्रो करके गया, आई नॉट तक। ठीक है, तो जब तुम हटाओगे पावर सप्लाई तब क्या होगा, उस समय जब पावर सप्लाई हटाई और इस वाले सर्किट की शुरुआत हुई, तब टाइम क्या होगा, जीरो। लेकिन करंट उस समय कितनी रही होगी, आई नॉट। करंट कितनी रही होगी, आई नॉट। तो यही ध्यान रखना है कि एट t इक्वल्स टू जीरो आई कितना रहा होगा, आई नॉट। देयर फोर इक्वेशन वन इम्प्लाई करेगी, क्या लिखा था, लॉग ई बेस आई इक्वल्स टू माइनस आर एल, और यहाँ क्या हो गया, जीरो प्लस सी, तो आई क्या बन जाएगा, आई नॉट। आई क्या बन जाएगा हमारा, आई नॉट। ये टर्म खत्म, तो सी क्या बन गया हमारा, पूरा पूरा log ई बेस आई नॉट। ये किसकी वैल्यू आई, हमारे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की। ठीक है, अब इसी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को क्या करो, दोबारा से रख दो किसमें, इक्वेशन नंबर वन में। तो पुट इन वन, पुट इन इक्वेशन वन, क्या होगा, log ई बेस आई इक्वल्स टू माइनस आर बाई एल टी, प्लस कौन था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो सी की जगह कौन आ गया, log ई बेस आई नॉट। अब इसको लहराते हुए ले आओ इसके पास, तो क्या होगा, log ई बेस आई माइनस log ई बेस आई नॉट इक्वल्स टू माइनस आर एल, और यहाँ पे टी। हम लोग जानते हैं अगर लिखा है log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो अगली लाइन में ये क्या होने वाला है हमारा, ये होने वाला है हमारा log i अपॉन आई नॉट। तो log e बेस i अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू, सामने कौन बैठा है, माइनस आर अपॉन एल टी, माइनस आर अपॉन एल टी। अब हमें पता है कि अगर कहीं लिखा होता है log e बेस x और सामने y, तो ये क्या बन जाता है, x इक्वल्स टू ई पावर y ना। पिछले माने जो बेस होता है वो सामने वाला बेस की पावर पे चढ़ जाएगा, ये पिछले लेक्चर में भी आपको बताया गया, तो ये सब पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, i अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू ई पावर माइनस आर बाई एल टी। तो इस आई नॉट को भेज दिया वहां पे, आई इक्वल्स टू क्या हो गया, आई नॉट ई पावर माइनस आर बाई एल, और साथ में कौन आएगा, टी। तो इसको हम लिखते ही उस पैटर्न पे हैं कि आर बाई एल, और ये कौन आ गया, टी। ठीक, तो ये हमें अपना क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया डीके ऑफ करंट का। ठीक है, क्लियर कट बात, इसमें कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा नहीं होगी ना। अब बारी आती है कि जिस तरीके से हम लोगों ने ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट में देखा था कि टाइम कांस्टेंट जो है टी इक्वल्स टू टाउ, जो कि क्या होता है, एल अपॉन आर, उसकी जगह रखा गया था। तो यहां भी रख के देखेंगे कि क्या बनने वाला है। तो देखो फिर इसी बात पे, एट
टी इक्वल्स टू टाउ इक्वल्स टू एल बाई आर। तो क्या होगा, इसी को क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। तो देखो I इक्वल्स टू आई नॉट, ई पावर क्या है माइनस आर बाई एल और साथ में टाउ। अब टाउ को रखना क्या है, टाउ को रखना है एल बाई आर। तो एल से एल, आर से आर कटेगा, आई नॉट ई पावर -1। तो आई इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन ई आएगा। और ई क्या होता है 2.7, तो यहाँ पे रखोगे और इसको जब सिंप्लीफाई करके निकालोगे तो तुमको मिलेगा आई इक्वल्स टू आई नॉट, और वो वाला कितना मिला था, वो वाला हमको मिला था 63.8। एक सेकंड, मैक्स भाई हमारे अपनी कला दिखाते हुए। चलो पॉज खत्म, कला का समापन समाप्त। चलो अब ई नॉट की जगह, ई की जगह जब हम लोग वैल्यू पुट कराएंगे 2.7 समथिंग होती है ई की वैल्यू, तो हम लोगों को जो यहाँ से वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी लगभग 0.368, माने कि 36.8% ऑफ आई नॉट। ठीक है, इसका मतलब इससे हमें क्या शिक्षा मिली, इससे हमें ये शिक्षा मिली कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम है, टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसपे करंट कितनी डीके हो चुकी है, 36.8%। ठीक, द टाइम इन विच करंट falls to 36.8% of the maximum value of current। ठीक, टाइम कांस्टेंट क्या है, द टाइम इन विच करंट फॉल्स टू 36.8% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, नहीं। अब बारी आती है कि अगर हम लोग एक बनाए अब क्या, वेरिएशन डीके का, तो ये कौन है हमारा, एक एक्सिस पे हमने लिया अपने आई को, एक एक्सिस पे लिया हमने अपने टाइम को। ठीक, अब क्या करोगे, तुमने देखा था कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा था कौन सा वाला, ग्रोथ वाला, तो ये क्या करेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज का मतलब होता है कि अचानक से डिक्रीज नहीं कर जाए, इस तरीके का स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा, ऐसे डिक्रीज करेगा ना। चलो देखो, तो ये क्या करेगा, कोई पहले वैल्यू थी कितनी आई नॉट, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया आई नॉट थी, आई नॉट से ये गिरना चालू हुआ और ऐसे जाके यहाँ पहुंच गया। ठीक है, चलो तो ये जो टाइम है, ये टी, यही क्या है टाउ, और इस समय करंट कितनी फॉल हो चुकी होगी, 0.368 आई नॉट। ठीक है, ये किसका टाइम है, टाइम कांस्टेंट का, और ये ग्राफ किसका है हमारा, आई इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस आर बाई एल टी। अगर ये जो टर्म है, ये टर्म अगर तुमको दिखाई दे रहा है अकेला इंडिविजुअल, तो समझ जाओ कि चीज घट रही होगी। ठीक है, और अगर यही टर्म 1 माइनस के साथ तुमको दिखाई दे रहा है, तो समझ जाओ कि जो भी टर्म है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, माने ये इंक्रीमेंट को शो कर रहा है, ये डिक्रीमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन अब की बार क्या आया था, ये आया था, तो ये क्या कर रहा है ग्राफ हमारा, डिक्रीमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक ही उस पे बनाते, मान लो ऐसे, ये क्या है ना अपना टाइम, ये है अपनी
करंट माने आई, तो ये किसका ग्राफ है? ये हमारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट, मान जब ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ग्रोथ का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? ग्रोथ का ग्राफ है। और यही ग्राफ अगर हम लोग दोबारा से बनाए, किस तरीके से कि इसको हमें डिक्रीज कराना है, एक सेकेंड, डिक्रीज कराना है, तो ये ग्राफ हमको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर कट बात। ये किसके लिए है? I इक्वल्स टू आई नॉट वन माइनस ई पावर माइनस आर एल बाई टी। और ये वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए है? I इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस आर एल बाई टी। ठीक है, क्लियर कट बात। ये किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है ग्रोथ ऑफ करंट को, और ये शो कर रहा है किसको? डीके ऑफ करंट को। यहाँ पे ग्रोथ, यहाँ पे डीके। ठीक, क्लियर कट बात। तो ये हो गया हमारा पूरा काम। क्या करना था हम लोगों को? सबसे पहले अपने प्यारे से सर्किट में, जो एलआर सर्किट का है, जिसमें बैटरी नहीं है, उसमें केवीएल लगाया। केवीएल लगाओगे तो ई क्या रहेगा? 0 रहेगा। दोनों टर्म का पोटेंशियल एक किनारे किया, वेरिएबल आर सेपरेबल बनाया, इंटीग्रेट कर दिया। अब इसके बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। ये देखो, t बराबर 0 पे आई बराबर आई नॉट लिमिट लगा, मतलब अपना केस लगाया, और उससे निकाल ली कांस्टेंट की वैल्यू। कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ रखा, लॉग को सिंप्लीफाई किया, हमारा प्यारा सुंदर सा एक्सप्रेशन आ गया लहराते हुए। ठीक है, उसके बाद टाइम कांस्टेंट पे रखा, टाउ बराबर एल बाई आर रख के पुट किया, देखा कि आई कितना आया? 36.8% ऑफ आई नॉट आ गया। और ये हमारा डीके ऑफ करंट का क्या है? ग्राफ है। अगर हम लोग इन्हीं दोनों ग्राफ को एक साथ देखें तो करंट एक एक्सेस पे, टाइम अपना इस एक्सेस पे, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। अकेला ये टर्म है तो शो करेगा डीके को, साथ में वन बैठा है तो ये शो करने वाला है किसको? इंक्रीमेंट को। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ठीक, चलो अब मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, रिवाइज करते रहो। जय हिंद, जय भारत।